नमस्कार। स्मृति तक में आपका स्वागत है। जैसा आप जानते हैं कि इस चैनल पर आपको अन्य जानकारियों के साथ ही सनातन धर्म व सनातन त्योहारों के बारे में भी जानकारियां मिलती हैं। उसी कड़ी में हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक जितिया व्रत के बारे में भी जानकारी लाए हैं। सनातन धर्म में सभी के पूजन के लिए समय निर्धारित है। सनातन धर्म में पितर भी पूजनीय माने जाते हैं। इसी कारण उनके पूजन के लिए भी समय निर्धारित कर दिए गए हैं। वह समय आश्विन मास की नवरात्रि से पहले आता है, अर्थात आश्विन मास की नवरात्रि यानी दुर्गा पूजा से ठीक पहले श्राद्ध का समय निर्धारित किया गया है और उसी अवधि में कई व्रत पितरों के लिए ही किए जाते हैं। इसी तरह का एक व्रत है जो स्त्रियां अपनी संतान के लिए किया करती हैं। इसका नाम जितिया या जीवित पुत्री का व्रत है। यह स्त्रियां अपनी संतान के लिए रखती हैं। यह व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि से नवमी तिथि तक रखा जाता है। व्रत का प्रथम दिन नहाए खाए कहलाता है। दूसरे दिन माताएं जीवित पुत्री का व्रत के लिए 24 घंटे उपवास करती हैं। उपवास के दौरान अन्न, जल और फल का पूर्णतः त्याग करती हैं। तीसरे दिन व्रत की समाप्ति होती है। यह व्रत पितरों के लिए समर्पित है। यह उसी अवधि में होता है जब श्राद्ध का समय चल रहा होता है और पुरुषों के द्वारा अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर्म किया जा रहा होता है। यह ठीक नवरात्रि से पहले होता है। वो समय शुभ नहीं कहलाता है। उन दिनों में कोई शुभ कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए। जितिया व्रत यूं ही नहीं मनाया जाता है। इसके पीछे भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी घटना है। यह महाभारत के युद्ध के समय की घटना है, जब महाभारत का भयानक युद्ध चल रहा था और फिर उसी क्रम में एक ऐसा समय भी आ गया जब कौरवों की ओर से लड़ रहे सभी महारथी या तो वीर गति को प्राप्त हो गए या फिर मृत्युशैया पर सो गए। उसी समय कौरवों की ओर से लड़ रहे गुरु द्रोणाचार्य भी युद्ध में मारे गए। उस विपरीत परिस्थिति को देखकर गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा पूरी तरह से विचलित हो गया। उसी परिस्थिति में वह पांडवों से प्रतिशोध लेने की नीयत से उनके शिविर में आ गया। शिविर में सो रहे 5 पुरुषों की हत्या कर दी, लेकिन अश्वत्थामा ने जिन्हें पांडव समझ के हत्या की थी वे लोग पांडव नहीं थे, बल्कि वे द्रौपदी के 5 संतान थे। बाद में क्रोधित अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के सहयोग से अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उसकी दिव्य मणि छीन ली। इसके बाद प्रतिशोध की अग्नि में जलता हुआ अश्वत्थामा वीर गति को प्राप्त अभिमन्यु के अजन्मे बच्चे को अपने दिव्य अस्त्र द्वारा मार डाला। इस घटना से भगवान श्री कृष्ण अत्यंत क्रोधित हो गए। उसी क्रोध में उन्होंने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा की अजन्मी संतान को अपनी नारायणी शक्ति से जीवित कर दिया। तभी से माताओं द्वारा बच्चे की लंबी आयु और रक्षा की कामना के लिए जीवित पुत्री का व्रत रखने की परंपरा आरंभ हुई, जो आज तक जारी है। यह व्रत 3 दिन का होता है। वर्ष 2023 का जितिया व्रत 5 अक्टूबर दिन बृहस्पतिवार से 7 अक्टूबर दिन शनिवार तक चलेगा। 5 अक्टूबर दिन बृहस्पतिवार को नहाए खाए है। 6 अक्टूबर दिन शुक्रवार को निर्जला व्रत रखा जाएगा, जबकि 7 अक्टूबर को पारण है। बता दें, यहाँ नहाए खाए का अर्थ होता है कि निर्जला व्रत से ठीक 1 दिन पहले शुद्ध व सात्विक भोजन के साथ मन एवं कर्म से शुद्ध होना। तो यह जानकारी फ़िलहाल यहीं तक। यह जानकारी आप तक रूबी सिन्हा जी और राजीव सिन्हा जी के सहयोग से प्राप्त हुई है और उनकी ज्ञानवर्धक जानकारियों को आपने मेरी आवाज़ यानी रीति तनेजा की आवाज़ में सुना। इस चैनल पर आगे चलकर ऐसी जानकारियां आती रहेंगी। आप स्मृति तक वेबसाइट पर भी जाएं। यदि आप इस तरह की जानकारी पसंद करते हैं तो स्मृति तक चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।